जनाब, एक बात ध्यान से सुनिए। आम आदमी की ललक को और जलते हुए अलग को कभी हल्के में नहीं लिया करते। अब ये बात अपने बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्र साहब को कौन समझाए। सोचा था उन्होंने कि फिजिक्स वाला इतने सस्ते में कोर्सेज बेच रही है तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसे समझा फ्लावर और निकला फायर। साला इनको पूरी तरह हिला डाला। तो जनाब, आप जिस भाषा में नमस्कार स्वीकार करना चाहते हो कर लीजिए, फिर हम फैक्ट चेक के एपिसोड नंबर 1 का शुभारंभ करें। आजकल लोग फिजिक्स वाला की ग्रोथ देखकर और बायजूस की फाल देखकर इस बात का अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं कि क्या जल्द ही फिजिक्स वाला एडटेक के बिगेस्ट जाइंट बायजूस को पछाड़ देगा। देखिए, अभी फिजिक्स वाला की ग्रोथ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जल्द तो नहीं, लेकिन आने वाले 5-7 सालों में फिजिक्स वाला बायजूस को पछाड़ सकती है। लेकिन अब भविष्य किसने देखा है, भविष्य में न जाने क्या होगा। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ फैक्ट रखने जा रहे हैं जिससे शायद आप अनुमान लगा सकें कि दोनों एडटेक कंपनियों की क्या हालात है। बायजूस 2015 में शुरू हुआ एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जो कि इसमें शुरू में ही भारी भरकम फंडिंग डालकर इसको शुरू किया गया था। अब बात करते हैं फिजिक्स वाला की, तो ये 2020 में एक यूट्यूब चैनल से आगे बढ़कर एक एडटेक कंपनी बनी। शुरू में तो ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं शुरू हुई थी, लेकिन हाँ, इन्होंने अब लगभग $100 मिलियन यानी 800 करोड़ की फंडिंग उठाई हुई है। अब अगर इन दोनों कंपनियों की नेटवर्थ की बात करें तो बायजूस की नेटवर्थ तकरीबन $22 बिलियन के करीब है। वहीं फिजिक्स वाला की बात करें तो वो अभी हाल ही में 101वें यूनिकॉर्न बने हैं इंडिया के अंदर। मतलब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन इस समय $1 बिलियन के करीब है। अब आपको लग रहा होगा कि नेटवर्थ के मामले में तो बायजूस फिजिक्स वाला से 22 गुना ज़्यादा है, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फिजिक्स वाला बायजूस को पछाड़ सकती है। लेकिन देखा जाए तो फिजिक्स वाला की ग्रोथ इसी तरह अच्छी खासी होती रही और बायजूस ऐसे ही फाल करता रहा तो कुछ भी संभव है। अब अपने अडानी साहब को ही देख लीजिए, 2015 से 2022 तक उनकी नेटवर्थ में करीब 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि अभी मतलब इस वक्त इन कंपनियों के अंदर क्या चल रहा है। बायजूस ने हाल ही में 18 माह बाद फाइनली अपनी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। जिन लोगों को नहीं पता कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, उनको बता दें, हर एक साल के खत्म होने पर कंपनियां अपने घाटे और नुकसान की जानकारी सरकार को देती हैं, जिसका ब्यौरा ऑडिट रिपोर्ट में होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बायजूस की ऑडिट रिपोर्ट में क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू ईयर 2019-20 में 2511 करोड़ के मुकाबले घटकर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 2428 करोड़ हो गया है। इसका मतलब कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में काफ़ी लॉस झेलना पड़ा है। कंपनी के फाउंडर और एमडी रविंद्र बायजू ने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम कंपनी को फिर से प्रॉफिट के रास्ते पर ले आएं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय तो अभी कंपनी की हाल खस्ता ही है। वहीं बात करें फिजिक्स वाला की, तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है और ये बाकी एडटेक कंपनियों के मुकाबले अच्छे खासे प्रॉफिट में भी हैं। तो आज के तथ्यों का सार यही है कि देखिए, अभी तो वक्त नहीं है कि हम इन दोनों कंपनियों की तुलना करें। आने वाले वक्त में तस्वीरें खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। हम भी चाहते हैं कि फिजिक्स वाला नंबर 1 एडटेक कंपनी बनकर उभरे, क्योंकि फिजिक्स वाला की पूरी टीम जो काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है
उन्होंने एक गरीब से गरीब बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा को अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराया है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।